हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर से आप सभी भाई और बहनों को प्रभु यीशु मसीह में शालोम और परमेश्वर का शालोम आप सबके जीवन में हो। फिर से हम आपके साथ कुछ पल परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि खुदावंद ने फिर से एक अवसर दिया कि आपके साथ मिलकर परमेश्वर की तारीफ़ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी सिताइश करें, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं। और मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, जब हम आज खुदा के वचन से देखेंगे और ये वचन जब हम इसे आपके साथ बांटने जा रहे हैं, आप इसे अपने हृदय में ग्रहण करें, क्योंकि ये वचन जो है वो परमेश्वर का है, बातें जो है परमेश्वर की हैं, योजना जो है वो परमेश्वर की है। सो मैं आज इस वचन के साथ आपके साथ हुई समय में उस वचन के लिए हम प्रभु को महिमा देंगे और प्रार्थना करेंगे कि खुदावंद आप सबको इस वचन को समझने में सहायता करे, मदद करे। सामर्थ्य पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, इस समय को आपके हाथों में देता हूँ। चाहता हूँ कि खुदावंद जब हम वचन को पढ़ते हैं, खुदा बाप पवित्र आत्मा आप इन होठों पर, इस जीभ पर अपना पूरा नियंत्रण लें। आप बोले और आपकी मर्जी वचन के द्वारा पूरी होने पाए, सुनने वालों पर आपका अनुग्रह आने पाए कि हर एक सुनने वाला वचन को समझे प्रभु जी, और सहायता करें कि पवित्र आत्मा ये वचन आपकी प्रेरणा के द्वारा समझाया जा सके। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपके साथ आज जिस वचन को बांट रहा हूँ, उस वचन का जो मेरे पास आपके लिए जो शीर्षक है, वो शीर्षक है आत्मिक नाटापन। हाँ, आत्मिक नाटापन अर्थात बौनापन। जो स्पिरिचुअल जो बौनापन है, जो स्पिरिचुअल नाटापन है, उसके विषय में हम बात करेंगे। और ये है क्या चीज़ है ये स्पिरिचुअल बौनापन, क्यों, कौन सी ये बातें हैं और कहाँ ये बातें पाई जाती हैं। सो कुछ बातें हैं जिन चीज़ों को हम इस समय देखेंगे। और मेरा जो आज के लिए जो शीर्षक है, वो शीर्षक ये है कि आत्मिक नाटा अर्थात आत्मिक बौनापन जो है। ये जो नाटापन है, ये क्या है? ये व्यक्ति की सोच है। वो बहुत छोटा, आज मनुष्य बहुत छोटा सोच रहा है, उसका फेथ बहुत छोटा है, उसके गॉड के साथ जो कमिटमेंट है बहुत छोटे हैं, उसका ट्रस्ट जो है परमेश्वर पर बहुत कम है, क्षीण है, बहुत ज़्यादा नहीं है, घट जाता है बात बात में। आज बढ़ा तो कल कम, आज बहुत ज़्यादा कल बहुत कम। सो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर रोज प्रतिदिन लोगों के जीवनों में ये बातें पाई जाती हैं। प्रतिदिन लोग इन बातों के साथ चलते हैं। हाँ, ये कुछ चीज़ें हैं मानसिक नाटापन, सोच में, विचारों में, भावनाओं में, कल्पनाओं में। प्रार्थना तो कर रहा व्यक्ति, मगर उस स्तर में नहीं कर रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उसका वो विश्वास नहीं कि मैं प्रार्थना कर तो रहा हूँ, मगर वो फेथ नहीं है। क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ एक नाटापन है उसके सोच में, उसके विचारों में, उसके कल्पनाओं में भी नाटापन है। सो आज हम इन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। सो खुदा के कलाम से समझेंगे। जैसे जब हम वचन को देखते हैं, एक समय की बात है, बाइबल में हम जब पढ़ते हैं उस कहानी को, जब यीशुआ क्या था, यीशुआ पेड़ के नीचे खड़े हैं और क्या हुआ, वहाँ एक व्यक्ति है जो प्रभु को देखना चाह रहा है। जकई, हाँ, वो प्रभु को देखना चाह रहा है। और क्या हुआ, नाटा होने की वजह से वो प्रभु को देख नहीं पा रहा है, मगर उसने क्या किया, जल्दी से गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और वो स्वामी को देख रहा है वहां से। क्यों? उसे ऊंचाई चाहिए थी देखने। क्यों? क्योंकि उसकी कद और काठी सब में छोटी थी, मगर मालूम वो चुंगी लेने वाला था। वो चुंगी लेने वाला था और प्रभु ने कहा, ही जगह ही झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में, आज उसके घर में उसे होना आवश्यक है, क्योंकि आज उसका उद्धार होने वाला है। आज उसके जीवन में, उसके जीवन की दशा और दिशा बदलने वाली है। और लोग सोच रहे हैं, अरे स्वामी इसके घर चला गया, स्वामी इसके बारे में जानता नहीं, ये कौन है, क्या है। मगर अगर आप उस व्यक्ति को याद करें तो उसने कहा, जिसका मैंने यदि एक लिया तो उसको मैं उसका दुगना, जिसका 4 लिया मैं उसका दुगना तिगुना लौटा दूंगा। देखिए, परमेश्वर के आने से उसके जीवन में ऐसा कार्य हुआ वहां पर। मगर बात यह है कि जिस विषय को लेकर हम बात करें वो विषय है आत्मिक नाटापन। वहां एक व्यक्ति है, वो कद का छोटा है,
मगर वो काम क्या कर रहा है? आज व्यक्ति के जीवन में वो सोच रहा है वो बहुत कुछ कर रहा है, बहुत सी बातें उसके जीवन में हैं, उसके स्वभाव में बहुत सी बातें हैं, उसके कामों के तौर तरीके अलग हैं। हमें इस नाटेपन से बाहर आना पड़ेगा। आज हमें जो हमारी जो थॉट्स हैं, द मीन्स यू थिंक्स टू स्मॉल, योर फेथ इज टू स्मॉल, योर कमिटमेंट विद गॉड इज टू स्मॉल, योर ट्रस्ट इज टू स्मॉल। आप जो चीज फेस कर रहे हैं, आप उसे परमेश्वर से बड़ा समझ रहे हैं। जिन चीजों को आप अपने सामने देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि ये ज्यादा बड़ी हैं। नहीं मेरे अजीजों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर बड़ा है, क्योंकि वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों के नीचे की चौकी है। हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं कहना, नहीं, हमें यह कहना कि नहीं, मैं अपने परमेश्वर के साथ हूं, मैं अपने परमेश्वर में हूं। एंड गॉड विल डू एवरीथिंग फॉर मी, ही इज माई प्रोवाइडर। सो आज अपनी सोच को बदलिए, अपने दृष्टिकोण को बदलिए, अपने नजरियों को बदलिए। आज परमेश्वर की से मांगिए अपने लिए कि प्रभु, ये बौनापन जो स्वभाव का बौनापन है, भय का बौनापन है, डर का है, संदेह का है, शक का है, हर एक विचारों में बौनापन है। मैं मांग तो रहा हूं मगर अंदर से दूसरी आवाजें नहीं होगा। ये वो स्पिरिचुअल बॉन्डेज जो आत्मिक रूप से व्यक्ति बंधा हुआ नाटेपन की उस बौनेपन की स्पिरिट ने घेरा हुआ है व्यक्तियों को, और व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है। आज व्यक्ति कहता मेरा काम नहीं हो पा रहा है, मैं कर रहा हूं, नहीं हो रहा, कैसे होगा? वो तब होने पाएगा जब वो परमेश्वर के वचन के साथ अपने समय को व्यतीत करेगा। और देखिए, मैं कुछ कैरेक्टर्स आपको बाइबल में से, कुछ बातों को बाइबल में से आपको बताना चाहूँगा। और जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब, और गिनती की किताब अध्याय नंबर 13, और अगर आप 25 पद से 33 पद तक पढ़ें तो वहाँ आपको दिखाई देगा कुछ वर्सेस। मैं उसमें से आप इसे पढ़ सकते हैं, द बुक्स ऑफ नंबर चैप्टर नंबर 13 और वर्स नंबर 25 टू 33। बट लेकिन मैं वहाँ आपको जिस वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो वचन है वर्स नंबर 28। वर्स नंबर 28 में क्या लिखा है? परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। वो क्या कह रहे हैं? उस देश के निवासी क्या है? बलवान हैं, ताकतवर हैं, और उनके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाकवासियों को भी देखा है। देखिए, जब ये वहाँ उस नगर में उसके डिटेल को, उसके भेद को लेने के लिए गए, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। ठीक, 40 दिन के बाद। और क्या हो रहा वहाँ जब वो 40 दिन के बाद वहाँ का भेद लेकर लौट आए उस देश का? मगर यहाँ पर अगर आप इस आत्मिक नाटेपन को देखें, ये आत्मिक नाटापन जो यहाँ पर अगर आप देखते हैं, ये क्या है? क्या था ये आत्मिक नाटापन? देखिए इसके वर्स नंबर, जब हम चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 25 टू 33 देखते हैं, मैं इसमें वर्स नंबर 28 को आपको बताता हूँ। वर्स नंबर 28 में इस प्रकार से लिखा हुआ कि परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं। वो क्या कह रहे हैं उससे? कि उस देश के निवासी क्या हैं? क्या है वो? बलवान है वो, और उनके नगर गढ़ वाले। उनके नगर क्या है? गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाकवासियों को भी देखा। किनको? वहां अनाकवासियों को भी हमने देखा। वो उस देश की रूपरेखा बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? वहां के लोग बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और वो बहुत बड़े हैं। वो उसकी उपमा अपने से ज्यादा अपने आप को वहां क्या करें? इट मीन्स देयर इज एन स्पिरिचुअल बॉन्डेज, इट मीन्स देयर इज ए स्पिरिचुअल डलनेस। वहां आत्मिक डलनेस थी उनके स्वभाव में। वो क्या बता रहे हो? अपने आप को वो कुछ नहीं, अपने आप को वो शून्य समझ रहे हैं। उनके सामने वो कह रहे कुछ नहीं, वो बहुत बलवान लोग हैं। वो क्या हैं? बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लोग हैं। यदि हम वर्ष नंबर 31 देखें इसी का, पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं। क्या कह रहे हैं? हमें शक्ति नहीं उनमें चढ़ने की, क्योंकि वे हमसे बलवान है। क्या कह रहे हैं? वो हमसे बलवान है। देखिए, ये है वो आत्मिक नाटापन। वो अपने आप को उनके सामने नगण्य, उन्होंने अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दिया।
उन्होंने अपने आप को उनके सामने क्या बना दिया, हम कुछ नहीं कर सकते, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो बहुत शक्तिशाली। नो, इट्स नॉट अ वे। आज भी ऐसा ही है, आज भी ऐसा ही होता है। व्यक्ति अपने आप का अपना किसी न किसी ऐसी बात की वजह से सरेंडर कर देता है। कभी कभी बहुत से लोग ऐसे किसी व्यक्ति के दबाव में आकर उसके सामने सरेंडर कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं उसके बात की वजह से। नहीं, ये राइट वे नहीं है। आपको परमेश्वर ने अपनी समरूपता और अपनी समानता में बनाया है। प्रभु ने कहा, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पैरों के नीचे की चौकी है, इतना तो मैं लंबा परमेश्वर हूं। क्या वो परमेश्वर जिसने आपको बनाया, उसी परमेश्वर का यह कहना कि मैंने तुम्हें अपनी समरूपता और अपनी समानता में बनाया है। जब उस परमेश्वर ने आपको अपनी समरूपता और अपनी समानता में बनाया है, तो हम क्यों हम संसार पर मन लगा रहे हैं? क्यों हम उन संसार की चीजों से डर रहे हैं? क्यों हम उन संसार की बातों के सामने समर्पण कर रहे हैं? आज व्यक्ति संसार की बातों के सामने बजाय उसे परमेश्वर के सामने समर्पित होना है, वो संसार की बातों में अपने आप को दे देता है। आप संसार से अपने आप को हटाएं। आज मैं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार के सामने अपने आत्मिक स्तर को मत गिराइए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, क्या है, आपकी सोच, अपनी सोच को छोटी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कि आपकी सोच छोटी हो गई है, आपका फेथ छोटा हो गया है, आपका परमेश्वर के साथ जो कमिटमेंट है वो बहुत छोटा हो गया है, आपका ट्रस्ट जो परमेश्वर पर था वो कम है। आप जो कुछ फेस कर रहे हैं उसे आप परमेश्वर से ज्यादा बढ़कर समझ रहे हैं। जो प्रॉब्लम आपके सामने, आपको वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी नजर आ रही है बजाय परमेश्वर की। आपको परमेश्वर छोटा लग रहा है और प्रॉब्लम बड़ी लग रही है। होना तो ये चाहिए कि प्रॉब्लम तो परमेश्वर के सामने कुछ नहीं, क्योंकि परमेश्वर तुझ प्रॉब्लम को रौंद देगा, परमेश्वर तुझ प्रॉब्लम के सर को कुचल देगा तो कुछ नहीं। क्योंकि यदि आपने वचन को पढ़ा है तो वचन में लिखा है, यदि तू राई के दाने के बराबर मुझ पर विश्वास करे, इस पहाड़ को कह सरक जा, तो यह सरक जाएगा। यदि तू इसे कह समुद्र में जा पड़े, तो हो जाएगा। मगर व्यक्ति क्या कर रहा है? आज व्यक्ति ने उस पहाड़ को अपने लिए बड़ा कर दिया है। यदि वो उस पहाड़ को मामूली सी बात विश्वास करे कि ओह, ये तो मामूली सा है, ये पहाड़ कुछ भी नहीं है, ये पहाड़ टल जाएगा, क्योंकि इस पहाड़ को टालने वाला परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। यदि मैं परमेश्वर के वचन में बना रहूंगा, परमेश्वर की बातों में बना रहूंगा, तो ये पहाड़ मेरे सामने से समतल मैदान हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज इस बात की ज्यादा जरूरत है कि आप परमेश्वर में अपनी लंबाई को बढ़ाएं, परमेश्वर के उन आत्मिक दान और वरदानों में अपनी लंबाई को बढ़ाएं, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के डील डॉल में, परमेश्वर की पहचान में बढ़िए, इन बातों में नहीं। यदि आप में से कोई इन बातों से जूझ रहा है, इन आत्मिक नाटेपन की स्पिरिट से, आज इसे गुड़के कि गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ, आई कमांड यू, आई रिब्यूक यू द स्पिरिट ऑफ ड्रिफ्टनेस, आउट। ये ड्रिफ्टनेस की जो स्पिरिट है, इसे कही आउट फ्रॉम माय लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस। ये बौनेपन की दुष्ट आत्मा को खदेड़े अपने लाइफ से, सोच में से, विचारों में से, ये भय रूपी बौनापन, ये डर रूपी बौनापन, ये संदेह रूपी बौनापन, ये अविश्वास का बौनापन, ये कमजोरी का बौनापन, ये झूठ का बौनापन, ये संदेह का बौनापन, शक का बौनापन, हर एक प्रकार के लोभ, लालच, वासनाओं का बौनापन, इन सारी चीजों को हटाएं। इन चीजों में अपने आप को मत इन्वॉल्व करें। आपकी लंबाई परमेश्वर में बढ़नी चाहिए। संसार में क्या है? संसार में आपकी लंबाई घट रही है। क्यों? क्योंकि वो आपको दबा रहा है, वो स्वभाव दबा रहे हैं, क्या वो निर्धनता की आत्मा दबा रही है। क्योंकि जब व्यक्ति विश्वास में कमजोर हो जाता है तो सारी चीजें उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। जब वो विश्वास में अपने आप को असहाय महसूस करता है, ये सारी चीजें उसके ऊपर प्रबल हो जाती है। मगर नहीं है मेरे अजीजों, आप इस आत्मिक नाटेपन की आत्मा पर प्रबल हो जाएं, इसे घुड़के आप, इसे खदेड़े आप। क्योंकि यदि आप इसको समझना चाहते हैं, स्पिरिचुअल, जिसे हम कहते हैं आत्मिक डिसेंडमेंट है, स्पिरिचुअल डिसेंडमेंट के लिए मैं एक जगह आपको लेकर के जाना था। स्पिरिचुअल डिसेंडमेंट के लिए द बुक ऑफ फर्स्ट कोरिंथियंस एंड चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 14। यस, चैप्टर 2 वर्स नंबर 14 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ वहां? परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बात ग्रहण नहीं करता है। लिसन केयरफुली, जो शारीरिक मनुष्य है वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक मनुष्य,
फिजिकल फॉर्म में जो है, जो फिजिकल बॉडी में ही है, फिजिकल, ही इज नॉट इन स्पिरिचुअल सेंस बट ही इज इन फिजिकल सेंस. दैट्स व्हाई ही नेवर अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड. Physical person will never understand the word of God, but the spiritual can understand the word of God, what the Lord says, whatever. But physical, it is impossible, the physical one. क्योंकि परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता. जो शारीरिक मनुष्य है वो खुदावंद की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें, वे उसकी दृष्टि में क्या है, मूर्खता की बातें. उसे ये सारी बातें मूर्खता जान पड़ती हैं और वह उन्हें जान सकता, वो उन्हें जान भी नहीं सकता और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है. उन बातों की जांच तो आत्मा की रीति से होती है. तो शारीरिक मनुष्य के लिए आत्मा की बातें जानना असंभव. यदि आपके सामने कोई शारीरिक मनुष्य है जो शारीरिक दशा में अपने जीवन को इस पृथ्वी पर व्यतीत कर रहा है, और यदि आप उससे आत्मा की बातें करते हैं तो वो उसको मूर्खता जान पड़ती है. वो कहता है, अरे ये तो बेवकूफी की बात कर रहा है, पता नहीं कौन सी बातें कर रहा है. यह है शारीरिक व्यक्ति और आत्मिक व्यक्ति में अंतर. आज आपके सामने दोनों प्रकार के लोग हैं, दोनों ही कैटेगरी के लोग हैं. शारीरिक लोग भी और आत्मिक लोग भी हैं. और शारीरिक व्यक्ति हमेशा आत्मिक व्यक्ति की बातों को नगण्य जानता है. वो उन बातों को तुच्छ समझता है, वो उन बातों को मूर्खता की बातें समझता है. आप उन लोगों को आसानी से अपने सामने देख सकते हो. मगर जो आत्मिक व्यक्ति है, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति क्या होता है, क्योंकि ये जो बातें हैं वो क्या करता है, क्योंकि उनकी जांच तो आत्मिक रीति से होती है. क्योंकि आत्मिक व्यक्ति उन बातों को किससे, आत्मिक रीति से जांचता है, जानता है, समझता है, देखता है, उन पर चलता है. इसलिए मैं आपको एक जगह और लेकर के जाऊंगा इसी बात पर, आत्मा की बात पर. यदि आप द बुक ऑफ एजाया एंड चैप्टर नंबर 11 एंड वर्स नंबर 2 को देखें, वहां क्या लिखा, वहां लिखा है, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का, पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा. यह है वो आत्मा. मगर आज वो जो नाटे हैं, जो बौने हैं, जो आत्मिक रीति से बौने हैं, उनके लिए ये बातें वैल्यू नहीं रखती. उनके लिए ये बातें कुछ भी नहीं, उनके लिए ये मामूली सी बात जान पड़ती, क्योंकि भैया वो तो आत्मा में बौना हो चुका. उसके पास वो आत्मिक सोर्स नहीं है, वो आत्मा का दान उसके पास नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में बौना हो गया और उसकी आत्मिक उसके पास नाटेपन की आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है. इसलिए उसे संसार सूझ पड़ता है, इसलिए उसे संसार ही की बातें पसंद आती हैं. मेरे अजीजों, यदि आपके इर्द गिर्द ऐसा है तो उस आत्मा के नाटेपन की स्पिरिट से बाहर आइए और उस व्यक्ति को भी बाहर लाएं, उस भाई को, उस बहन को, उस दंपति को इस आत्मा से बचाएं. इस आत्मा के नाटेपन की, इस दुष्ट आत्मा से बचाएं. नाटेपन के दुष्ट आत्मा को खदेड़ कहें कि निकल जाओ हमारे जीवनों से, घरों से, बच्चों से, बेटों से, बेटियों से. बहुत से युवकों के बारे में मैं बात करूं, हाँ, कई समय हमारे पास ऐसे भाई और बहन आते हैं जो किन्हीं कारणों से टूटे हुए होते हैं. कोई अपनी एजुकेशन के वजह से, कोई अपनी रिलेशंस के वजह से. क्या हुआ, उस आत्मा ने क्या किया, उस आत्मिक नाटेपन ने उन्हें दबा दिया और वो क्षीण हो गए, वो दब गए. कभी कभी गलत शिक्षाओं के वजह से वो क्या हो गए, मार्ग से भटक गए. और क्या हुआ, धीरे धीरे वो ऐसे हाथों में पड़ गए कि उनकी आत्मिक उन्नति बढ़ने के बजाय घट गई, और घटते घटते वो क्या हो गए, नाटे हो गए आत्मा में. और अब उनके जीवनों में कलेश, तनाव, डर, भय, घबराहट, बेचैनी, ये सारी चीजें हैं. क्यों? क्योंकि अब वो चीजें उन पर हावी हो गई, क्योंकि उन्होंने उन बातों के साथ क्या कर दिया, समर्पण कर दिया, उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया है. और वो परमेश्वर की उन बातों को भूल गए जिसे पाने से, जिसे लेने से सब कुछ है. क्योंकि आत्मा तो क्या है, यहोवा का आत्मा, जो वो आत्मा है, जो स्पिरिचुअल, जो आत्मा, जो परमेश्वर या आत्मा है, वो आत्मा काय का है, वो बुद्धि का आत्मा है, समझ का आत्मा है, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा. और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा. मगर यहोवा का भय उसे सुगंध सा. और जब संसार का भय व्यक्ति में आ जाता है तो उसके चेहरे को आप देखिए, वो भयातुर रहता, खौफजदा रहता, एक हल्की सी भी आहट से वो डर जाता है.
संसार से वो भय खा रहा है। भय उसे परमेश्वर से खाना चाहिए, मगर क्या वो संसार के भय में अपने आप को इन्वॉल्व कर चुका है? निकल आइए इन बातों से। यदि आपके जीवन में ये बातें हैं, निकल आइए। यशाया को याद रखेगा, यशाया 11:2 को 11:2 और 3 को याद रखे, क्योंकि यशाया का आत्मा भय का नहीं। यशाया का आत्मा क्या है? यशाया का किताब क्या कह रहा है? यशाया में परमेश्वर के आत्मा के विषय में क्या कहा गया? परमेश्वर के विषय में यशाया क्या कह रहा है? परमेश्वर के आत्मा के विषय में कि यहोवा का आत्मा क्या है? बुद्धि का आत्मा है, वो समझ का आत्मा है, वो युक्ति का और पराक्रम का आत्मा है, और वो ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उसमें ठहरा रहेगा। ये है वो जो हम में रहना चाहिए। ये वो नहीं जिसके सामने आज मनुष्य क्या कर रहा है? समर्पण कर रहा है, सरेंडर कर रहा है। मैं एक जगह और लेकर के जाऊंगा जल्दी से आपको, द बुक ऑफ जेनेसिस में, उत्पत्ति की किताब में। और जब हम उत्पत्ति की किताब में जाते हैं, उत्पत्ति 28 में देखते हैं, वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, द बुक, उत्पत्ति 28 में अगर हम देखें, उत्पत्ति 28 और पद नंबर 16 में क्या लिखा है? यहाँ याकूब क्या देख रहा है यहाँ पर? उसे देखिए। याकूब का एक स्वप्न था, और याकूब स्वप्न में क्या देख रहा है वहां पर? तो बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 28 वर्स नंबर 16 में याकूब क्या देख रहा है वहां? तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था। वो क्या कह रहा है? मैं इस बात को जानता ही नहीं था कि इस स्थान में यहोवा है। और अभी हमने पढ़ा यहोवा का आत्मा तो ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा, पराक्रम का आत्मा है। मगर यहाँ याकूब क्या बता रहा है? याकूब देखिए, याकूब के विषय में समझिए, याकूब क्या बता रहा है? तब याकूब जाग उठा, वो जब अपनी नींद से उस स्वप्न को देखकर उठा, तो वो क्या कह रहा है यहाँ पर? निश्चय इस स्थान में यहोवा है। अरे निश्चय, यानी उसे इससे पहले इस बात का बोध नहीं था, इस बात का ज्ञान नहीं था, इस बात का, परमेश्वर तो सर्वव्यापी है, पूरा संपूर्ण परमेश्वर है। मगर वो क्या कह रहा है? निश्चय उसने उस दर्शन के बाद क्या जाना कि इस स्थान में कौन है? इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को, और वो अपने विषय में कह रहा है कि मैं इस बात को नहीं जानता था। यानी कि उसका स्पिरिचुअल सेंस उस समय इस बात को काम नहीं करता था, उसका स्पिरिचुअल सेंस इस बात की गहराई में नहीं था। इस बात, जब तक उसने वो दर्शन नहीं देखा, वो स्वप्न नहीं देखा, तब तक वो इस बात को जानता ही नहीं था, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल सेंस एक्टिव नहीं था, वो इस बात को नहीं जानता था। मगर अब वो क्या कह रहा है? अब वो क्या कह रहा है कि निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को न जानता था, मगर मैं इस बात को नहीं जानता था। उसने स्वप्न देखा, तब उस बात को वो जान पाया। यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति आत्मिक नाटेपन में दबा हुआ है। एक जगह अगर आप और लेके जाएं, सिमसोन की कहानी आप सभी जानते हैं, सिमसोन की लाइफ में क्या हुआ। यदि आप सिमसोन को देखें तो उसमें द बुक ऑफ जजेस में अगर हम सिमसोन की कहानी को देखें, तो वहाँ अगर आप सिमसोन की कहानी को देखें, चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 20 में सिमसोन को, सिमसोन और दल्ला की आप कहानी को अच्छे से जानते हैं। और वर्स नंबर 20 में अगर आप देखें तो क्या लिखा? बस 20वें पद में, तब उसने कहा, हे सिमसोन, पलिश्ती तेरी घात में है। पलिश्ती क्या है? तेरे घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। देयर इज नो गॉड, वहां परमेश्वर नहीं है, यहोवा उसके साथ था ही नहीं। यहां पर परमेश्वर उसके साथ था ही नहीं, यहां पर वो अकेला रह गया। अब उसके क्योंकि जब यहोवा उसके जीवन में नहीं तो नाटा है, अब उसकी स्पिरिचुअल लंबाई है ही नहीं। आज आपको और हमको अपने आत्मिक लंबाई और चौड़ाई को देखना और जांचना और समझना होगा कि क्या जिस परमेश्वर की मैं सेवा कर रहा हूं, क्या सचमुच में मैं उसके साथ हूं, सचमुच में मैं उसके हाथों के नीचे बना रहता हूं या नहीं, मैं उसकी खिदमत में ईमानदार हूं या नहीं। आप अपने आप को चेक करें। सिमसोन एक छोटी सी चीज की वजह से फंस गया, और वो क्या सोच रहा है कि अभी भी उसमें वही ताकत है, वही शक्ति, वही सामर्थ्य है। उसे तो मालूम ही नहीं कि उसके साथ क्या हो चुका है। वो क्या कह रहा है? तब उसने उससे कहा, हे सिमसोन, पलिश्तीन तेरी घात में है। पलिश्तीन तेरे घात में है कि? और वो क्या कह रहा है? तब वह सोचकर सचेत हुआ। वो क्या सोच रहा वो? कि मैं पहले के समान जाकर झटकूंगा, मैं जल्दी से जाऊंगा और उन पर आक्रमण कर दूंगा। वह तो जानता ही नहीं था कि
यहोवा उसके पास से चला गया। अब यहोवा उसके पास नहीं है, इसलिए अब उसमें वो ताकत नहीं है, इसलिए उसमें अब वो सामर्थ नहीं है, उसमें वो शक्ति नहीं है, वो पहला सा बल नहीं है कि जहां उसने उस गधे के जबड़े से उन लोगों को मार गिराया था। अब उसमें वो वाला बल, वो वाली ताकत, क्योंकि वो सामर्थ, वो शक्ति जो परमेश्वर का आत्मा जो उसमें था, अब वो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तो शक्ति और सामर्थ का आत्मा है, परिपूर्णता का आत्मा है, पराक्रम का आत्मा है, वो आत्मा उसमें था ही नहीं। देखिए अब वो क्या हो गया, आत्मिक रूप से बौना हो गया। अब वो आत्मा जब उसमें था ही नहीं, अब वो क्या हो गया, आत्मा में बौना, उसकी काठी छोटी हो गई, घट गई। सिमसोन एक छोटी सी गलती के वजह से, एक छोटी सी गलती के वजह से। यदि एक जगह और जाए फर्स्ट सैमुएल में, तो फर्स्ट सैमुएल में अगर आप देखें तो जाइंट गोलियात है, और साउल को आप देखें, यस वहां देखें द बुक द फर्स्ट सैमुएल। यदि आप फर्स्ट सैमुएल में देखें, पहला सैमुएल, और वहाँ सैमुएल की कहानी आप लोग जानते हैं। हाँ, सैमुएल की कहानी को आप अच्छे से, अगर आप लोगों को याद हो, सैमुएल उसमें द बुक ऑफ सैमुएल में उसकी दैट गोलियात की कहानी को आप जानते होंगे। तो गोलियात की जो कहानी है, यदि आप उसे देखें तो मैं उसमें केवल दो पद आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 17 एंड वर्स नंबर 10 एंड 11। वहाँ लिखा है, लिसन केयरफुली। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पांतियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। देखिए, ये इजरायली जो हर एक युद्ध जीतते आए हैं, एक भी युद्ध हारे ही नहीं हैं। जितने युद्ध उन्होंने लड़े, वो सारे युद्ध यहोवा ने इनके लिए विजय में तब्दील करे। और मगर आज क्या हुआ कि आज ये आत्मिक रीति से नाटे हो गए, आज ये आत्मिक रीति से बौने हो गए। कैसे? इन्होंने एक जाइंट गोलियात को अपने सामने देखा और ये उसे देखकर भय खा रहे। उसकी लंबाई और चौड़ाई को देखकर भूल गए कि यहोवा तो इससे विशाल परमेश्वर है, यहोवा तो इससे कई गुना बड़ा है, यहोवा की लंबाई और चौड़ाई तो इससे कई अधिक है। मगर क्या हुआ, वो एक शारीरिक व्यक्ति को देखकर, उसकी लंबाई और चौड़ाई को देखकर वो क्या हो गए, भय खाने लगे। और साउल और उसकी पूरी सेना उससे क्या हो गई, भय। साउल, जबकि कोई युद्ध नहीं आ रहा, युद्ध जीतते आ रहे हैं, मगर उस समय पलिस्तीन के उस गोलियात को देखकर वो भय खा रहे हैं। हाँ, उस विशाल गोलियात को देखकर क्या खा रहे हैं, वो डर रहे हैं। और गोलियात की जब ललकार उन्होंने सुनी, वो क्या हो गए, भयभीत हो गए, वो डर गए। आज ऐसा ही होता है कि बहुत से समय में कोई आपके सामने एक तगड़ा सा व्यक्ति अगर बड़ी जोर की आवाज से आपको कुछ कह दे, अरे नहीं नहीं भैया, हम इससे नहीं बोलेंगे, ये तो बहुत जबरदस्त, ये तो बहुत पावरफुल व्यक्ति है। नहीं 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 नहीं, पावरफुल कुछ नहीं है, पावरफुल परमेश्वर है। उसके उससे ज्यादा पावरफुल आप हैं। क्यों? क्योंकि आप में यहोवा रहता है, मुझ में मेरा परमेश्वर, मेरे दहाड़ने वाला परमेश्वर, मेरा दहाड़ने वाला परमेश्वर मुझ में रहता है। और मेरा परमेश्वर मेरा युद्ध लड़ता है, मेरा परमेश्वर मेरे बैरी को ललकारता है, मेरा परमेश्वर मेरे बैरी को नाश करता है। यहां हम गोलियात को देख रहे हैं और साउल को देख रहे हैं। और साउल क्या हो गया, मन से वो उसकी पूरी सेना, और वो क्या गए, उनका मन कच्चा हो गया, वो अत्यंत डर गए। डरना, आत्मिक डलनेस, हाँ, वो आत्मा में कमजोर पड़ गए, वो आत्मा में ढीले पड़ गए। यही है वो नाटापन, यही है वो, देखो यहाँ एक नाटापन उनके ऊपर आ गया और उस नाटेपन ने उन पर क्या कर दिया, कब्जा कर दिया। वो आत्मा में नाटे हो गए। नहीं मेरे अजीजों, आज आपको गोलियात को हराना है। यदि आपके लाइफ में कोई गोलियात है, यदि कोई भय दिलाने वाला कोई भी ऐसी चीज आपके सामने आ खड़ी होती है, आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे घुड़कना है। अंधकार को यीशु मसीह के नाम से घुड़कना। आपको कहना है, गोलियात दबा जा मेरे सामने से, भाग यीशु मसीह के नाम से मेरे सामने से, हट जा मेरे सामने से, क्योंकि मैं तुझे घुड़कता हूं। जब आप बलवान होंगे, आपका शत्रु आपके सामने कमजोर पड़ जाएगा। आपको कहना पड़ेगा। यदि आपको याद है तो एक बालक दाऊद ने क्या कहा कि गोलियात, आज इजराइल के परमेश्वर सेनाओं के यहोवा ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया है। दिस इज द वे। ये वो तरीका है जब आप अपने बैरी पर प्रबल हो सकते हैं। मगर थिंग इज दैट,
आपको विश्वास करना होगा। आपको उसके लिए विश्वास की जरूरत है, केवल विश्वास, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ और सब कुछ संभव है। यदि आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास करने से ही सारी चीजें आपके लिए हो नहीं पाएंगी। विश्वास कीजिए और अपने युद्ध को जीतिए। विश्वास कीजिए और अपने बैरी को हराइए, इस गोलियात को हराइए। साउल इससे डर रहा है, साउल की सेना इससे डर रही है। नहीं मेरे अजीजों, अपने बैरी से ना डरिए, क्योंकि साउल ये भूल गया कि मेरे सारे युद्ध, इस हमारे लिए सारे युद्ध तो हमारा परमेश्वर यहोवा ही लड़ता है। मगर वो उस वक्त परमेश्वर को नहीं, साउल को देख रहे हैं। वो परिस्थिति को बड़ा जान गए और परमेश्वर को छोटा देख रहे हैं। नहीं मेरे अजीजों, आज कुछ भी परिस्थिति आपके सामने कुछ भी क्यों ना हो, आप परिस्थिति को छोटा ही देखिए, परमेश्वर को नहीं। तब भी ये कहेंगे, नहीं परिस्थिति तू तब भी छोटा है, मगर तेरे सामने मेरा परमेश्वर बड़ा है। कोई भी चीज है, कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, आपका शत्रु को आपको कहना कि तू छोटा है, परमेश्वर तुझसे बड़ा है। शत्रु तू छोटा था, है और रहेगा, परमेश्वर तुझ पर प्रबल था, प्रबल है और प्रबल रहेगा। परमेश्वर तुझ शत्रु का नाश करेगा और करता रहेगा। आप इस बात को लेकर के चले कि नहीं, वो कोई भी क्यों ना हो, वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी जानवर कोई भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर से बढ़कर नहीं है। परमेश्वर सबसे बड़ा है, परमेश्वर ही बड़ा है और परमेश्वर ही बड़ा रहेगा। आपके सामने कोई भी परेशानी क्यों ना हो, उस आत्मिक बौनेपन को आज घुड़ के कहें कि मेरे लाइफ में से जाए मसीह यीशु के नाम से। आज उस बौनेपन को कहें कि नो, आई डोंट वांट यू अगेन इन माय लाइफ, आई विल नेवर सपोर्ट यू, आई विल नेवर सपोर्ट यू, I will never allow to you to work in my life. You have to command each and every spiritual deafness from your life. ये जो ड्रेफनेस की स्पिरिट है, इसको घुड़ के अपनी लाइफ से, नो, गेट आउट फ्रॉम माय लाइफ। यू द फियर, यू द एंजाइटी, यू द डिफ्लेक्शन, यू द कंफ्यूजन, यू द एवरी काइंड ऑफ हिंड्रेंसेस, एवरी काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस, एवरी काइंड ऑफ पेन, एवरी काइंड ऑफ ट्रबल, यू आर नथिंग। You have to say you are nothing. तुम कुछ भी नहीं हो, but my Lord is everything. My God is everything. My God is everything. So एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, the book of Matthew and chapter 17 and verse number 20. Yes, 17:20. The book of Matthew 17:20. अपने अविश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहां से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। दिस इज द वे, दिस इज द कंक्लूजन। यू हैव टू कमांड, आपको कमांड करना है इस पर। यस, अपने विश्वास को बढ़ाइए, अविश्वास में नहीं रहिए। ये क्यों नहीं हो रहा आप व्यक्ति के अविश्वास की घटी के कारण, मगर जो आप विश्वास में दृढ़ और मजबूत होंगे, आप इसे कह सकोगे हट जाए, यहां से निकलो, यहां से मेरे मार्ग में से हट जाओ, मेरे मार्ग में से हट जाओ, मेरे घर में से, मेरे कामों में से निकलो। तो नाटेपन की दुष्ट आत्मा, गेट आउट फ्रॉम माय प्लेस, लिव माय प्लेस, लिव माय पीपल, लिव माय टेरिटरीज, देन इट विल हैपन। तब ये सारी चीजें हो जाएंगी। बट लिसन, जब तक आप बोलोगे नहीं, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपको इस बात के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको कहना पड़ेगा कि आई डिक्लेयर। अब जब प्रार्थना करें तो जस्ट कहे प्रभु से, आई डिक्लेयर ब्रेक थ्रू, आई डिक्लेयर ब्रेक थ्रू। मैं प्रभु आपसे ब्रेक थ्रू को मांगता हूं। आप इसके लिए ब्रेक थ्रू मांगे कि लॉर्ड, एवरी स्पिरिट ऑफ डेफनेस, यस, ये ड्रॉपनेस की स्पिरिट है, यस प्रभु यीशु, ये आत्मिक नाटेपन की जो आत्मा है, इसे हटाएं प्रभु जी। और आप सहायता करें कि हर एक के जीवन से ये आत्मिक नाटेपन की दुष्ट आत्मा जाए। ये भय, ये बेचैनी, ये डर, ये अविश्वास, ये दुर्बलता, ये कमजोरियां, ये शक, ये संदेह, ये सब मसीह यीशु के नाम से जाए। जब आप अपने लिए इस प्रार्थना को करेंगे मेरे अजीजों, ये आपके लाइफ में से चला जाएगा। याद रखिए, प्रभु आपके लिए सब कुछ है। इस नाटेपन के आत्मा को आज अभी इसी वक्त त्याग दें। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये आज और अभी इसी वक्त आपके लाइफ में से चला जाए और चला जाए। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सबों के जीवनों में बहुतायत के साथ होने पाए।
और प्रभु का ग्रेस आप लोगों के जीवनों में बना रहे, ठहरा रहे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप इस वचन के द्वारा अवश्य आशीषित होंगे और इसे अपने जीवन में लागू करें और उन सारी बातों को जो संसार की उसे अपनी लाइफ से हटाएं। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।